आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान, जिसे प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर भारत के पहले उपग्रह का नाम दिया गया था। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को रूस के कपुस्तिन यान से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इस लॉन्चिंग के साथ भारत दुनिया का 11वां ऐसा देश बन गया जिसने किसी उपग्रह को स्पेस ऑर्बिट यानी अंतरिक्ष कक्षा में भेजा हो। सबसे अहम बात ये थी कि आर्यभट्ट ने वह नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर भारत ने अपने प्रभावशाली अंतरिक्ष कार्यक्रम को खड़ा किया। आज भारत उन चंद देशों में शामिल है जो चंद्रमा पर कोई उपग्रह भेजने में कामयाब रहे हैं। भारत उन 4 देशों में से भी एक है जो किसी उपग्रह को अंतर्ग्रहीय कक्षा में पहुंचाने में सफल रहे हैं। इसे विस्तार से जानते हैं। भारत के पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का सफर 1960 के दशक में रोहिणी रॉकेट कार्यक्रम की सफलता के साथ शुरू हुआ। इस रॉकेट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने तैयार किया था। रोहिणी रॉकेट मौसम विज्ञान और वायुमंडल से जुड़े शोध कार्यों के लिए तैयार किए गए साउंडिंग रॉकेट की एक सीरीज थी। इसके बाद 1970 के दशक में शुरुआत में इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई ने प्रोजेक्ट आर्यभट्ट के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम नियुक्त की। इस टीम का नेतृत्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव ने किया। बेंगलुरु में उपग्रह असेंबल करने का यह पूरा कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन में चला। हालांकि लॉन्च की तारीख तय होने से पहले ही इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई का निधन हो गया। उनके निधन से पूरा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ठप पड़ गया था। उपग्रह प्रोजेक्ट को लेकर चिंता बढ़ने लगी। इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर राव और उनकी टीम ने अपना हौसला बनाए रखा और हर चुनौती को पीछे छोड़ते हुए प्रोजेक्ट को पूरा किया। आखिरकार उपग्रह के लॉन्च की तारीख तय हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसे आर्यभट्ट का नाम दिया, जो 5वीं सदी के महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। वे दूसरी कई खोजों के साथ साथ ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन प्रणाली यानी फोनेमिक नंबर नोटेशन सिस्टम विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। इसमें संख्याओं को व्यंजन स्वर एकाक्षरी शब्दों यानी मोनोसिलेबल्स के जरिए दर्शाया जाता है। और इसके बाद भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलते ही आर्यभट्ट उपग्रह ने बहुमूल्य डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। इसमें ऐसे उपकरण लगे थे जो धरती के आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल की स्थितियों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते थे। सूर्य से निकलने वाली गैमा किरणों और न्यूट्रॉन को माप सकते थे और एक्सरे खगोल विज्ञान की शोध कर सकते थे। इस कक्षा यानी ऑर्बिट में 5 दिन तक रहने के बाद कुछ तकनीकी और बिजली की खराबी के चलते आर्यभट्ट के उपकरण बंद पड़ने लगे। फिर भी इन 5 दिनों के दौरान इसने अंतरिक्ष में बहुमूल्य सूचनाएं इकट्ठा की। इस मिशन से इतना जरूर पता चला था कि भारत एक्सरे की किसी सोर्स का निरीक्षण कर सकता है। दुर्भाग्य से इस उपग्रह कक्षीय क्षय यानी ऑर्बिटल डिके में चला गया और 1992 की शुरुआत में इसके पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश पर नष्ट हो गया। इस लॉन्च ने भविष्य के उपग्रह कार्यक्रमों के लिए एक आधार तैयार करने का काम किया था। साथ ही यह राह भी दिखाई जिस पर चलकर भारत अंतरिक्ष में नई मंजिलें तलाश सका। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस लॉन्च ने देश और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का नया नवेला अंतरिक्ष कार्यक्रम जितना महत्वाकांक्षी था उतना ही सक्षम भी था। आर्यभट्ट उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेगा।